हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी क्लास लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आपको क्लास को बढ़िया अच्छी तरीके से देखना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो था नरेशन का पार्ट 4 है। और उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना होगा क्लास को। तो देखिए, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए, किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं, इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं, ये सब बातें इसमें जानेंगे हम। और इसमें जो भी रूल्स हैं हम उसको बेसिक लेवल से बिल्कुल इजी मेथड से आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, आज का टॉपिक है आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने टेंसों में पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के बनते हैं, तो उसी टाइप से हम देखेंगे। एक दो टाइप के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव होगा आपके प्रश्नवाचक, क्या होगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप से बनते हैं। कितने टाइप से बनेंगे भाई? दो टाइप से। एक तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो आप लोगों ने बेसिक से पढ़ा होगा इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दूसरा होगा WH वर्ड से स्टार्ट। तो हम जानते हैं इसके बारे में बेसिक से कि क्या क्या होने वाला है। और चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी और वो किस में चेंज होगी? तो असर्टिव सेंटेंस में हमने किस प्रकार से चेंज किया था? टेल्स में चेंज किया था, टोल्ड में चेंज किया था। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो हम उसको किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने देखो क्या आएगी। एक आएगी देखो से टू, तो ये चेंज हो जाएगी आपके आस्क में। किसमें? आस्क में। ठीक है, ध्यान से देखना होगा आपको। एक आता है आपके सेज, एक आता है सेज टू, तो ये चेंज हो जाएगा आपके आस्क में। ठीक है, अब चलो एक आती है आपके सेड, एक आता है सेड टू। क्या आता है बेटा? सेड टू। क्या आएगा? सेड टू। तब भी किस में जाएगा ये? आस्क्ड में। किस में जाएगा? आस्क्ड में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करनी होगी आपको। देखो, से टू किस में जाएगा? आस्क में जाएगा। सेज टू किस में जाएगा? आस्क में जाएगा। सेड टू किस में परिवर्तन करना होगा? आस्क्ड में। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात हुई। किसकी बात हुई? रिपोर्टिंग वर्ब की। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका फर्स्ट। अब दूसरा ले लेते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या हो भाई? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है, उसको चेंज करते हैं। मतलब आपके सामने यदि डायरेक्ट आपका स्पीच है, उसका रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, मतलब असर्टिव सेंटेंस में बन जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है। दूसरा है, तो ये था आपके बेसिक कि रिपोर्टिंग वर्ब ये आए तो इसमें चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच का क्या करना है? सभी जैसे दोनों में असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? असर्टिव सेंटेंस में। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, तो आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्लास को बढ़िया तरीके से देखना है, तो बातें नहीं करनी बीच में, और पेन कॉपी लेकर बैठनी है, साथ के साथ नोट्स उतारना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आ पाएगा। तो गारंटी से कहता हूँ अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है तो आप सेकंडों में क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, आंसर दे दोगे। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि नेक्स्ट क्या आने वाला है आपका, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली ये हुआ है, तो इसका रूल्स अलग है बेटा। क्या होगा, देखो इसमें कॉमाज को हटाकर ईफ या वेदर कर देते हैं, मतलब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर ईफ या वेदर में इनको चेंज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें, तो बहुत बिल्कुल आसान है टॉपिक, तो आपको ध्यान देना है, तो बहुत मज़ा आएगा इसमें पढ़ने का। तो क्या करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, और आपका जो सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच वो कैसा बनेगा, बिल्कुल साधारण बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं आपका, तो किस प्रकार से बनेगा बेटा। अब आपको ध्यान से समझना है इसको। तो फर्स्ट में है शी सेड टू मी, तो अब इसके बाद में मैं लेता हूँ हैव यू सीन द ताज, ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये लगा हुआ है। तो अब इसमें देखो शी सेड टू मी हैव यू सी द ताज, तो अब इसमें ध्यान से देखना होगा आपको, तो किस प्रकार से इसको चेंज करोगे। तो आपने बेसिक पढ़ा था पहले, तो उसमें आपको ध्यान से समझना है इसको। देखो सी का क्या हो जाएगा बेटा, सी का क्या होगा, तो बताइए सी का क्या होगा, सी का सी हो जाएगा। तो आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो सी से टू किस में जाएगा बेटा, आस्क्ड में। किस में जाएगा अभी बताया है, आस्क्ड में जाएगा। मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब चलो कोमा को उठाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब वाला हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे हो रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, कोमा को हटाएंगे तो ई पे या वेदर लगा देंगे, तो दोनों में से एक लगाना है। ई पे या वेदर लगा दिया। अब ये वाला सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, साधारण में जाएगा। किस में जाएगा, साधारण में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साधारण के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले देखो हैज ये आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज और हैव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, हैज और हैव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हैज ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में चेंज करोगे भाई, पास्ट परफेक्ट में। किस में, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब पूरा टेंस याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, आप बेसिक से चलते रहो और पूरा फोकस बोर्ड पे रखना। गारंटी देता हूँ आपको 100% समझ में आएगा और आसानी से उड़ा दोगे। अब देखो कौन सा पर्सन आ रहा है बेटा, बताइए, सेकंड पर्सन आ रहा है यू। अब यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है, मी आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बन जाएगा। अब यहाँ चलो हैव आ रहा है,
है जो किस में जाता है, डायरेक्ट हेड में, तो लगाओ हेड। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सीन द ताज। तो ये था बेटा और कोमा को हटा के क्या, इसको हटा दोगे तो क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। तो अब इसके बाद में देखता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने आता है, तो बने रहिए क्लास में एंड तक। तो ध्यान से देखिए आपके सामने है सेकंड सेंटेंस। तो आई सेड टू हर आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे कौन सा टेंस ये आ रहा है आपके इसमें, इंट्रोगेटिव है, तो किस में चेंज करोगे आप, तो देखो बेसिक से आई का क्या हो जाएगा, आई। सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, किस में जाएगा भाई, आस्क्ड में जाएगा। अब इसके बाद में हर का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। कोमा हटेगी, देखो यहाँ पे कोमा हटेगी तो क्या आएगी, देखो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, स्टार्टिंग में आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कोमा हटेगी तो ई पे या वेदर लग जाएगा, दोनों में से एक लगाना है, कोई दिक्कत। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार उड़ाना है, तो उड़ा दो इसको। किस प्रकार से उड़ाओगे, तो ये टेबल देखो आप, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक है। तो से जो आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो जाएगा, तो यहाँ पे हर किसका है, सी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अब सी के बाद में चलो ध्यान दो, सी के बाद में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ईजीएमआर आ रहा है, तो डायरेक्ट किस में जाएगा, वाज वर्ब में, तो साधारण बनेगा वाक्य, क्या हो जाएगा, आर की जगह देखो यहाँ पे सी आ रहा है, तो सी के लिए एक वचन, तो क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट आ रहा है तो नोट कर दो, पीछे क्या आ रहा है, रीडिंग और इंग्लिश, तो ऐसा कैसा लिख दो, कोई झंझट नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल था, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कोमा हट के और एक प्रश्नवाचक चिन्ह हटेगा तो फुल स्टॉप में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में लेते हैं हम WH वर्ड। अब WH वर्ड से उसको कैसे परिवर्तन करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम जानेंगे इसके बाद में। तो देखिए तो चलिए अब इसके बाद में पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी WH बचता है आपका, तो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बदलना आया होगा। तो उसमें क्या करते थे, कोमा को हटा के ईप या वेदर करते थे, क्या करते थे, ईप या वेदर करते थे। तो WH वर्ड में क्या करेंगे वो आप जानेंगे, तो दोनों में अलग अलग है, तो आपको ध्यान सचेत रहना है। तो सेकंड है आपके सामने WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ये आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाओगे आप प्रश्नवाचक तो चिन्ह। तो ये था आपका, इस टाइप का वाक्य मिलेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट में। तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करोगे, तो इसमें ध्यान देना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी WH वर्ड से ही
शुरू होगा, मतलब उसी वर्ड से शुरू होगा जिसमें रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है। जैसे वाट से शुरू है तो वाट से ही आप उसको बनाओगे, वेहर से तो वेहर से बनाओगे, वेहन आ गया तो वेहन से ही आप उसको बनाओगे, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें ध्यान देना आप, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो WH वर्ड से बनाना है और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या करते थे, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर सेम उसी WH वर्ड को रखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। और वाक्य कैसा बनेगा, साधारण बनेगा, जो आपको पहले बता दिया गया है। तो देखो यहाँ पे जो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। 4 नंबर का आता है ये टॉपिक आपके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आज की क्लास चल रही है, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो आपके सामने इसका सेंटेंस आता है तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो देखिए आप, तो आपके सामने बहुत ही शानदार सेंटेंस है आपके सामने है, तो इसको किस प्रकार से हल करना है आपके सामने है। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से है तो इनडायरेक्ट स्पीच भी किससे बनेगा, उसी वर्ड से बनेगा, ठीक है। कोमाज को हटाएंगे तो WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है, इसके स्थान पर क्या जाएगा, वाट आ जाएगा। और सेंटेंस किस में चेंज होगा, साधारण में बनेगा। जहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो साधारण में चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको बताया किस प्रकार से चेंज होगा, तो ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट कौन है, सुमन, तो सुमन कर दो। अब सेड टू किस में जाएगा, सेड टू किस में जाएगा भी बताया, आस्क्ड में जाएगा, किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, ध्यान रखना है। तो पहले करते थे हम टोल्ड में, वो करते थे असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्यों में करते थे। तो विमला आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो कोमा हटेगी और यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट है, तो ये कोमा हटेगी उसी में चेंज हो जाएगी, तो WH वाट में जाएगी, तो विमला वाट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताओ। तो अब इसके बाद में आपको ध्यान देना है, ये वाक्य साधारण में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साधारण में। अब देखो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अब आर आ रहा है और मेन वर्ब के साथ में एन जुड़ा हुआ है, ईजे में आर आ रहा है, किस में जाएगा, वाज वर्ब में, किस में जाएगा, वाज वर्ब में जाएगा। तो साधारण चेंज होगा, किस में जाएगा, साधारण में, अरे साधारण में तो जाएगा, किस में जाएगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा ये किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। तो अब यू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है बताओ, सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे चलो ये आ गया सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो आपको ध्यान देना है, तो किस प्रकार से बनाओगे, देखो किस में जाएगा, विमला लड़की है तो क्या लग दे, सी। अब यहाँ पे आर आ रहा है, किस में जाएगा, वाज वर्ब में, किस में जाएगा भाई, वाज वर्ब में। तो ध्यान से देखिएगा, सी वाज, यहाँ पे क्या है, डूइंग, तो हो जाएगा डूइंग, पीछे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ मैं आपके सामने। तो आपके सामने है सेकंड सेंटेंस। अब इसको किस प्रकार से चेंज करना है, देखिए जिस प्रकार से हमने पहले वाला किया था उसी प्रकार से सेकंड वाला करना है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप, ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। से टू किस में जाएगा, देखो आस्क्ड में जाएगा, किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, अस है, क्या हो जाएगा, अस। कॉमा हटेगी तो किस में जाएगा, देखो यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ भी WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो कोमा किस में जाएगी, WH वर्ड में चली जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, हाउ मच, हाउ मच मतलब मनी, हाउ मच मनी मतलब कितना पैसा पूछ रहे हो। अब यहाँ से चलता है आपके ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे उठ के, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये कौन सा, देखो वापस वही, डू यू वांट, आप कितना पैसा चाहते हो, आप कितना पैसा चाहते हो, तो उसी प्रकार से आपको चेंज करना होगा। तो ये
साधारण में, इंट्रोगेटिव में तो साधारण में जाएगा। इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखो साधारण बनेगा, सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो, देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? अस है, तो उधर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो वांट का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म बनेगी वांटेड। क्या बनेगी? वांटेड। तो अब कोमा ये हटेगा, किस में जाएगा? फुल स्टॉप में जाएगा। तो यहाँ तक आया नहीं है समझ में? एक बार और देख सकते हो। तो देखिए, सुमन से टू विमला व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको देखना होगा आपको। क्या हो जाएगा? सुमन का सुमन हो गया, से टू किस में गया? आस्क्ड में गया। विमला का विमला व्हाट, देखो कोमा हटेगी तो व्हाट आ जाएगा। अब चलो इसको, इस वाले को पूरे को चेंज कर देंगे हम साधारण में। साधारण में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा? देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आया? विमला का सी लिख दिया। ईजेम वर्ब है तो वाज वर्ब में चेंज हो गया, वाज आ गया। डूइंग का डूइंग। तो इस प्रकार से ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे होंगे और आपके सामने इन दोनों का जो 2-3 सेंटेंस हो लेता हूँ मैं, आप तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी क्लास है, आपको ध्यान से देखना है, समझना है इसको, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। आपके सामने आने वाले हैं सेंटेंस, तो उसको चेंज करना होगा। तो देखिए आपके सामने है ये 2 सेंटेंस है, इसको किस प्रकार से चेंज करना है। जिस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप दोनों को समझा है, तो दोनों का ही सेंटेंस है इसमें, तो आपको दोनों को उड़ाना है, आंसर देना है इसको। तो देखिए आप, तो कैसा बनेगा? आई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। से टू किस में जाएगा बेटा? आस्क्ड में जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम हो जाएगा। अब इसके बाद कोमा को देखो, कोमा हटा नहीं है और कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, विल आ रहा नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो कोमा हटेगी तो क्या जुड़ेगा? वेदर या ई, दोनों में से जोड़ दो। चलो वेदर जोड़ दे इसमें, है ना, तो वेदर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं हम, क्या करेंगे? वही चीज़ें, इसको ए इंट्रोगेटिव में आ रहा है, प्रश्नवाचक है तो साधारण में बदलेंगे। सकारात्मक आएगा, असर्टिव में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट किस कौन है? हिम है। किसका है? ही का। तो ये सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ काम। विल किस में जाएगा? वुड में जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा? हेल्प। ठीक, अब मी आ रहा है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई बताओ? क्या लिख सकते हैं? मी आएगा। क्या आएगा? मी का मी हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी व्हेन यू विल यू रिटर्न माई बुक। तो इसको चेंज करना है आपको, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोनों सवाल आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है इसको। ही का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। से टू किस में जाएगा? आस्क्ड में जाएगा। मी का क्या होगा? मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। कोमा हटेगी तो किस में जाएगा? देखो यहाँ पे कोमा के जस्ट बाद में वेहन आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज करना होगा, तो वेहन आ जाएगा। अब इस वाले को आप चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे भाई? ये चेंज होगा आपका साधारण वाक्य में। तो चलो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी का मी किसका सब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट होता है आई का, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। ठीक है, यहाँ तक आया। अब चलो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में मेन वर्ब कौन सी है? रिटर्न। यहाँ तक लिखो। अब माई पजेजिव आ गया, पजेजिव। अब इसको किस प्रकार से चेंज करोगे आप? तो इसको चेंज करना होगा, देखो फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसको यहाँ से देखो, ये है, ये चेंज होगा
यहाँ पे पजेजीव है तो यहाँ पजेजीव आएगा। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो इसका पजेजीव क्या होता है? क्या होता है भाई? क्या होता है बताओ? बताओ क्या होगा? तो जल्दी से बताना आपको क्या होगा। तो पढ़ा होगा ना आपने, तो उसको बताना है आपको। तो क्या होगा? ये हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज बुक। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूँ मैं, उसको चेंज करना है आपको और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है। ठीक है, वाज, वाज के बाद में हो जाएगा यू कटिंग ए ट्री टुडे। तो इस सेंटेंस का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको क्लास कैसी लगी इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।